हेलो दोस्तों, एपिसोड 4 में आपने देखा कि हम लोगों ने पूरे गया धाम यात्रा की और फिर आगे निकल लिए थे बाबा बैजनाथ धाम के लिए। दोस्तों हम लोग सुबह के 7 बजे देवघर पहुंच चुके हैं। बिहार को क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं झारखंड में। एक नए राज्य में आपका स्वागत है। हम लोग चल रहे हैं शिवगंगा में स्नान करेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। चलिए। बाबा के दर्शन करने से पहले ही पास में स्थित शिवगंगा सरोवर में स्नान करना होता है। बाबा बैद्यनाथ के इस मंदिर को रावण के साथ जोड़ा जाता है और इसे रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ मंदिर भी कहा जाता है। कथा है कि रावण ने घोर तपस्या की शिव जी को लंका में स्थापित करने के लिए। शिव जी प्रसन्न होकर उसे अपना शिवलिंग देते हैं ले जाने के लिए और एक शर्त भी रखी कि इस शिवलिंग को जमीन पर मत रखना। जब वह वापस आ रहा था तो उसे शंका लगी और उसने वह शिवलिंग एक बैजू नाम के चरवाहे को दे दिया। चरवाहे को वह शिवलिंग बहुत भारी लगा और वह वहीं पर रखकर चला गया। रावण ने वापस आकर उस शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन उठा न सका और उसने अपना अंगूठा शिवलिंग के माथे पर रखकर वहां से चला गया। आज भी इस शिवलिंग पर उसके अंगूठे का निशान दिखाई देता है। यहाँ पर भगवान शंकर के साथ साथ माता पार्वती का भी मंदिर है और दोनों मंदिरों को लाल धागे से जोड़ा गया है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें स्थान पर आता है। यहाँ पर शिव पार्वती मंदिर के अलावा 21 अन्य मंदिर भी हैं। सभी शिव मंदिरों में मंदिर के ऊपर त्रिशूल लगा होता है लेकिन यहाँ पर पंचशूल लगा हुआ है। सावन महीने और महाशिवरात्रि पर यहाँ पर कांवड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इन पंचशूलों को उतारा जाता है और उसके बाद उसकी पुनः पूजा अर्चना करके वापस लगाया जाता है। यहाँ पर भक्त धागे लगाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और भगवान उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। मंदिर के वर्तमान ढांचों का निर्माण उस समय के राजा सूरजमल ने करवाया था लेकिन यहाँ पर पुजारियों का ढकोसला कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। हमने सभी मंदिरों में दर्शन किया और फिर हम लोग धीरे धीरे वापस आ गए। बाबा बैजनाथ के दर्शन के बाद अब हमको झारखंड क्रॉस करके उड़ीसा के लिए निकलना था, जो कि तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर था। हमको तकरीबन 1.5 से 2 दिन लगने वाले थे। हमारा पहला पड़ाव झारखंड में ही हुआ, जहाँ पर हमने रुककर भोजन तथा विश्राम किया। उसके बाद शाम को हम लोग निकले और फिर कीर्तन भजन करते हुए रात भर की यात्रा की और फिर पहुँच गए उड़ीसा बॉर्डर। यहाँ भी हमें दूसरे पड़ाव के लिए व्यवस्था करनी थी। उड़ीसा में पहुँच गए हैं और आप लोग ये रोड देख सकते हैं। यहाँ पर रोड के सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ पर भोजन बनेगा। एक छोटा सा मंदिर है, हम आपको भी पूरा सीन दिखाते हैं। और दोस्तों ये है सुंदर सा मंदिर। अभी हम यहाँ पे अंदर दर्शन भी करेंगे। मंदिर बहुत बढ़िया है और देखिए सभी लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं स्नान ध्यान करके और हम लोग भी यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे। और फिर हम लोग शाम को निकले और रात भर यात्रा करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहां पर लिंगराज महाराज के दर्शन करने थे। दोस्तों हम लोग इस समय भुवनेश्वर में हैं और लिंगराज महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। हम लोग अभी दर्शन करेंगे और हमारी बस आप देख सकते हैं
यहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्रियों की बसें आप देख सकते हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है। और लिंगराज महाराज के हम लोग अब दर्शन करेंगे। यह मंदिर भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है, जिसमें भगवान शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यह शिवलिंग सफ़ेद पत्थर का और विशालकाय यानी कि 8 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। इसका निर्माण ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। माना जाता है कि यह बहुत पुराना मंदिर है। मुख्य मंदिर का शिखर 180 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में भगवान शंकर के अलावा भगवान गणेश, कार्तिकेय और माता गौरी के भी मंदिर हैं। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला और मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ पर आपको प्रत्येक शिला पर आपको कोई न कोई चित्र उकेरा हुआ दिख जाएगा और इतना सुंदर बना है मंदिर, आप इसको देखते ही रह जाएंगे। भुवनेश्वर शैव संप्रदाय का केंद्र माना जाता था। यहाँ पर तकरीबन 7000 मंदिर थे, लेकिन आक्रमण करने के बाद यहाँ पर काफ़ी मंदिर नष्ट हो गए और अब भी लगभग 500 मंदिर बचे हुए हैं। आपको यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको 50 मंदिर दिख जाएंगे। सभी मंदिर एक से बढ़कर एक, और इनकी संस्कृति आप देखेंगे तो आपको सच्ची सनातन संस्कृति दिखेगी। यहाँ पर मुख्य मंदिर के थोड़ी ही दूर पर एक बिंदु सागर सरोवर है, जिसे भगवान शंकर ने बनवाया था। कथा है कि माता पार्वती ने जब लिट्टी और वसा नामक दैत्यों का वध किया तो उन्हें प्यास लगी, तो भगवान शंकर ने यह सरोवर बनवाया था। इस सरोवर में स्नान करके भगवान लिंगराज के दर्शन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह सरोवर वाकई बहुत सुंदर था। दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको एक अलग प्रकार की ही संस्कृति दिखाई देगी। इनके भोजन और प्रसाद बनाने का तरीका बहुत ही बढ़िया था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोग दर्शन करके फिर आगे बढ़ चलेंगे। तो दोस्तों, यह है लिंगराज मंदिर और हमने लिंगराज मंदिर का दर्शन किया और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे हम लोग जगन्नाथपुरी के लिए। यहाँ से है 60 किलोमीटर की दूर पर। जगन्नाथपुरी जाने की मेरी बहुत पहले से ही इच्छा थी और आज वह इच्छा पूरी होने वाली थी। हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ चुके थे।